जय हिंद। क्लास 11 हिंदी कोर आरओ का ये चैप्टर 5 है। शेखर जोशी, गलता लोहा। पहला प्रश्न देखिए, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो ये उत्तर होगा, एक दिन जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जबान की चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वहाँ विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ कि पिता ने उसे धौंकने भूकने का या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। उपयुक्त इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो उत्तर होगा, बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा आदि बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। तीसरा प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? तो उत्तर है, धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य तो हुआ, धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। और इसी बात का आश्चर्य धनराम को हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। चौथा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? क्यों कहा कि जीवन का एक नया अध्याय? तो इसका उत्तर होगा, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकरी वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। इसके बाद 5वां प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन की उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट। ये चोट कभी न भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है।
कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो आगे नहीं बढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया। इसके बाद हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है, तो किसने किससे कहा? तो उत्तर होगा उपयुक्त वाक्य पंडित वंशीधर ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा। ख प्रश्न, किस प्रसंग में कहा? तो उत्तर होगा जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूतिपूर्वक प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपयुक्त बात कही। इसके बाद ग पॉइंट है, किस आशय से कहा? तो उत्तर होगा वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव के आशय से कहा। वंशीधर के कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करें। इसके बाद घ प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है? तो उत्तर होगा इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा न हो सका। रमेश ने अपने बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया। इसके बाद छठा का दूसरा प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सरचक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य में किसके लिए कहा गया है? तो उत्तर होगा उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। ख प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा गया है? तो उत्तर होगा जब मोहन ने भट्टी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडौल बना देता है, तब उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। ग प्रश्न है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो उत्तर होगा यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। इसके बाद हम पाठ के आसपास का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। तो उत्तर होगा गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। गांव में उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा। शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना, मामूली से स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई का मौका न मिलना आदि संघर्षों से गुजरना पड़ा। दूसरा प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो इसका उत्तर है मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत शिक्षक हैं। वे एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी सहयोग के बिना अकेले ही पूरी पाठशाला को चलाते हैं। वे अनुशासन प्रिय शिक्षक और दंड देने में विश्वास रखते हैं। इन विशेषताओं के साथ उनमें कुछ खामियां भी हैं। मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव का भाव गहरे बैठा हुआ था, इसलिए वे मोहन जैसे उच्च कुल के बालक को अधिक प्यार और धनराम जैसे नीचे कुल के बालक को दिमाग में लोहा भरा है जैसे कटु वचन कहने से भी
नहीं चूकते, जो कि एक शिक्षक को मेरे अनुसार कतई शोभा नहीं देता है। तीसरा प्रश्न, गलता लोहा। कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। तो उत्तर होगा गलता लोहा। कहानी का अंत हमें केवल सोचने के लिए मजबूर कर छोड़ देता है। कहानी के अंत से यह स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने केवल सृजन का सुख लूटा या पुनः अपने खेती के व्यवसाय की ओर मुड़ गया या उसने धनीराम का पेशा अपना लिया। यदि लेखक उस समय मोहन के पिता को भी वहां लाकर खड़ा कर देता, जो मोहन की सही कला को पहचान कर अपनी जातिगत परंपरा को भुलाकर अपने बेटे मोहन को उसकी इच्छानुसार काम करने की छूट दे देते। इसके बाद भाषा की बात से प्रश्नोत्तर होगा। पाठ में निम्नलिखित शब्द लौह कर्म से संबंधित है, किसका क्या प्रयोजन है शब्द के सामने लिखिए। जैसे है धौखनी, दरौती, सड़सी, आफर, हथौड़ा। इससे लौह कर्म से संबंधित है, उसको लिखना होगा। जैसे है धौखनी। धौखनी से भट्टी में आग तेज की जाती है। दराती। दराती से फसल और घास काटने के काम आती है। सरसी। सरसी से ठोस वस्तुओं को पकड़ा जाता है। आफर। आफर लोहे की दुकान को कहा जाता है। हथौड़ा। हथौड़े से ठोस वस्तुओं पर प्रहार किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पाठ में काट छाट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर होगा पहुँचते पहुँचते। जैसे कार्यालय से घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। उलट पलट। बच्चों ने तो इस घर को उलट पलट कर दिया है। थका मांदा। विद्यालय से रोहन बड़ा थका मांदा लौटा पढ़ लिख कर। हर माता पिता की इच्छा होती कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। घूम फिर कर हम फिर वहीं लौट आए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर होगा उत्तर, बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं रहा। संदर्भ में यहाँ बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर के सामर्थ्य के संदर्भ में किया गया है कि वृद्ध हो जाने के कारण वंशीधर खेती का काम नहीं कर सकते थे। दूसरा, यही क्या जन्म भर जिस पुरोहित के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। तो इसका संदर्भ है, यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग आश्रय के संदर्भ में किया गया है कि इसी पुरोहित के सहारे ही उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया था। उसके बाद है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। ठीक है, तो इसका संदर्भ होगा, यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर के वश की बात के संदर्भ में आया है कि बूते बूढ़े हो जाने के कारण इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना उनके वश की बात नहीं रह गई थी। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। उसके बाद है, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। उसके बाद है, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे है, मोहन थोड़ा
दही तो ला दे बाजार से, तो इसका उत्तर होगा आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दीजिए। उसके बाद है मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, तो इसका उत्तर है आप ये कपड़े धोबी को दे तो आए। इसके बाद है मोहन 1 किलो आलू तो ला दे, तो इसका उत्तर होगा आप 1 किलो आलू तो ला दें। इसके बाद ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।